Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in this video session, we will going to discuss about the यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019। यानी 2019 में राजस्व संहिता 2006 में जो संशोधन किया गया उसको कवर करेंगे। और इसमें देखिए बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, ये बेसिकली फरवरी 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, गजट किया गया। अब इसके बाद 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को देखते हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ इसमें नीतिगत निर्णय लिए, यानी बहुत महत्वपूर्ण इसमें अमेंडमेंट किए, उनको डिस्कस करेंगे। और उसमें देखिए कई सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 80 है हमारी, जो आबादी डिक्लेरेशन, आबादी घोषित करने का प्रावधान करती है। तो उसमें जो पहले बाउंड्री होना अनिवार्य था, उस बाउंड्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। किसी भी लैंड की आबादी घोषित कराने के लिए अब बाउंड्री की कराना आवश्यक नहीं है पहले। इसी प्रकार से सेक्शन 101 जो एक्सचेंज का प्रावधान करती है, उसमें बेसिकली पहले एक्सचेंज के लिए जब यदि आप किसी ग्राम समाज की भूमि के साथ एक्सचेंज किसी भूमि का करना चाहते थे, तो उसमें ग्राम समाज की लैंड मैनेजमेंट कमेटी की जो प्रस्ताव होना बहुत अनिवार्य था। अब इस अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कई सेक्शंस में अमेंडमेंट किए गए, लेकिन हमारा जो आज का विषय है बेसिकली सेक्शन 89 यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर बाय भूमिधर, भूमिधर के अधिकार का ट्रांसफर पर जो रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान करती है। अच्छा, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस प्रकार के जितने भी चेंजेज हैं, अमेंडमेंट हैं, ये प्रोस्पेक्टिव चेंज इन दी लॉ है, यानी प्रोस्पेक्टिव चेंज जिसको भविष्यलक्षी। तो क्या मतलब हुआ प्रोस्पेक्टिव चेंज और भविष्यलक्षी का? इसका तात्पर्य ये है कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है, ये जिस दिन से इसको गजट किया गया, प्रकाशित किया गया, यानी जिस दिन से इसको प्रविध किया गया है, जिस दिन से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसी दिन से ये लागू माना जाएगा। उससे पहले जो पूर्व में एक्ट प्रभावी था, वो उससे पहले वही एक्ट काम करेगा। तो हम इसकी सेक्शन 89 को देखते हैं। बेसिकली जो 89 का सब क्लोज 2 है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 5.0586 हेक्टेयर से ज्यादा या लगभग 12.5 एकड़ भूमि से ज्यादा भूमि किसी भी व्यक्ति के परिवार के पास नहीं होनी चाहिए। वो चाहे वो एक्विजिशन हो या परचेज के द्वारा ही हो, कुल मिलाकर के 12.5 एकड़ भूमि से ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए। यानी किसी के पास 10 एकड़ लगभग भूमि ऑलरेडी है, तो वो 2.5 एकड़ से ज्यादा और भूमि नहीं खरीद सकता, वरना वहां सीलिंग एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाती है सेक्शन 89 के 12.5 एकड़ भूमि से कोई व्यक्ति ज्यादा व्यक्ति या उसके परिवार में उसके पति पत्नी और बच्चे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है 89 का सब क्लोज 3 जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ 89 का सब क्लोज 3 ये कहता है, देखिए यदि प्रायर परमिशन ली जाती है तो इस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा भूमि का भी आप एक्विजिशन या परचेज कर सकते हैं। उसकी ग्राउंड बताई गई है, किस क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखिए यहाँ जो कंडीशन इसमें दी गई है कि ऐसी भूमि का अंतरण या तो किसी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या चैरिटेबल पर्पज के लिए होना चाहिए, और दूसरा या ऐसा अंतरण किसी रजिस्टर्ड कंपनी के, रजिस्टर्ड फर्म के, रजिस्टर्ड सोसाइटी के हक में किया जाना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन या ग्राउंड ये है कि ऐसा जो अंतरण है वो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। तो ये 89 का सब क्लोज 3 कहता है। अब यहाँ 89 के सब क्लोज 3 में कुछ अमेंडमेंट किया गया है और एक जोड़ा गया है 89 सब क्लोज 4 जोड़ दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है यदि प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा भूमि का ट्रांसफर या अंतरण किया जाता है तो वो बेसिकली इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए होना चाहिए, यानी आर्थिक गतिविधि को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। लाइकली टू जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर, यानी खेती से अलग, खेती के लिए नहीं, खेती से अलग आर्थिक गतिविधि को जनरेट करने के लिए होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट के लिए ये इस प्रकार का अंतरण किया जाना चाहिए। और बहुत ही क्लियर और स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ऐसा अंतरण रोजगार को डेवलप करने के पर्पज के से होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के पर्पज से होना चाहिए।
अगर ये सारी कंडीशन है, इन कंडीशन के आधार पर कोई अंतरण किया जाता है तो फिर वो प्रायर परमिशन लेकर के इस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा भूमि का ट्रांसफर या अंतरण किया जा सकता है। अब देखिए यह बात ये आती है कि इस प्रकार के लिए प्रायर परमिशन कौन देगा, कौन अथॉरिटी है, कौन अथॉरिटी इसके लिए एम पावर है। तो यहाँ बहुत क्लियर दिया गया है कि यदि 5.0586 से 20.234 हेक्टेयर भूमि की परमिशन, प्रायर परमिशन लेनी है तो इसकी परमिशन कौन देंगे, कलेक्टर। संबंधित कलेक्टर इसकी परमिशन दे सकता है। और 20.234 हेक्टेयर से ज्यादा और 40.4688 हेक्टेयर की भूमि की परमिशन कौन देंगे, कमिश्नर। कमिश्नर मंडल आयुक्त को ये पावर डेलीगेट की गई है। और यदि इससे भी ज्यादा 40.4688 हेक्टेयर की परमिशन कौन देगा, इसको देगी स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट की गई है, तो ये इसकी अथॉरिटी है। इसमें एक सबक्लॉज 2 और जोड़ा गया है और उसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा 12.5 एकड़ से भूमि ज्यादा क्रय कर लिया है तो फिर वो एक निश्चित पेनल्टी जमा करके, यानी एक जुर्माने की रकम अदा करके शासन को जो है उस लैंड, उसको मामले को रेगुलाइज करा सकता है। तो वो भी जो जुर्माना की रकम होगी वो 10%, उसकी कॉस्ट के 10% मनी जमा करके मामले को रेगुलाइज किया जा सकता है।